गुड इवनिंग। देखो कल की लास्ट क्लास के अंदर हमने इसका 1.2 एक्सरसाइज थी जो उसके सारे क्वेश्चंस देख लिए थे। अभी हम एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखेंगे हम थ्योरम का, एक प्रमेय का स्टेटमेंट लिखेंगे कि कथन क्या है उसका। तो देखना एक थ्योरम है जिसको कि देखो अपन ऐसे भी बता सकते हैं। स्टेटमेंट देखिएगा, यदि ए स्क्वायर पी से विभाजित है, ए स्क्वायर पी से विभाजित है तो ए भी पी से विभाजित होगा। देखो मैं आपको बता दूं कि इसका जो एनसीईआरटी में स्टेटमेंट है, कुछ भी हो, इसको समझने की दृष्टि से अपन ने ऐसा लिखा है। उसका कहने का रफली प्रारूप समझना आप कि कोई ऐसी संख्या है जो ए स्क्वायर है और पी का मतलब है, बता दूं, पी को बोलते हैं प्राइम नंबर, को बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं हम लोग? अभाज्य संख्या। अब ये प्राइम नंबर है तो पी से इंडिकेट अपन ने कर लिया, यानी ए स्क्वायर में अगर किसी पी नाम की अभाज्य संख्या का भाग चला जाता है तो आप यकीन मानो, देखो इसको ऐसे लिख लेंगे ए स्क्वायर को और ये नीचे पी, तो यकीन मानो कि ए में भी पी का भाग जाएगा ही जाएगा। ये इतना कहना चाह रहा है, यानी किसी संख्या के स्क्वायर में पी का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी पी का भाग जाएगा। ये प्रमेय इतना कह रही है। किसी के स्क्वायर में किसी का भाग जा रहा है तो उस किसी में भी किसी का भाग चला जाएगा, ऐसे याद रख लेना। या फिर यूं कह लो, उसी के स्क्वायर में किसी का भाग जा रहा है तो उसी में भी किसी का भाग चला जाएगा। ये अपने समझने के ऊपर होता है अपन इसको किस तरह से हैंडल करें। देखो किताब में देख लेते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। बुक से इसलिए कंपेयर करेंगे कि साहब बुक के अकॉर्डिंग अगर अपन लिखने की आदत डालते हैं तो अपन को फायदा ही रहने वाला है। या आपकी मैथ, या आपकी प्रश्नावली, और इसके अंदर देखते हैं इसका स्टेटमेंट। देखो साहब, तो ये वाला कर चुके हैं अपन पोर्शन, प्री मेथड अपन देख चुके हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हो गई, और कुछ विद्वानों ने जो स्टेटमेंट दिए थे जैसे आर्किमिडीज, न्यूटन, इन दोनों का ये अपन ने ये वाली फोटो कर ली थी ना अपन ने कैप्चर। इसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाना जरूरी है और पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी ये एक एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल्स आप लोग करके देखते रहें। बाकी का अपन जो बात करने वाले हैं, अपन बात कर रहे हैं इसके पॉइंट 2 से अपरिमेय संख्याओं के रिलेटेड प्रमेय, और ये पेज है अपना काम का, नहीं है? ये पेज अपने काम का है, इसको ले लेते हैं अपन। इस पेज में भी मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं, इसका कथन वथन ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सवाल तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ये ले लेते हैं एनसीईआरटी पेज 8 पे ये छपा हुआ है, और ये थ्योरम वही कह रही है तो लगभग अपन पढ़ रहे थे, ठीक है? देखो कहने का क्या मतलब था इसका, वही कह रहा है पी क्या है, एक अभाज्य संख्या, पी 4 प्राइम नंबर, और फिर क्या कह रहा है, ए स्क्वायर को विभाजित करती है। इसका मतलब ये हुआ तो पी ए को भी विभाजित करेगी, यानी इसका मतलब ये हुआ ए को भी कौन विभाजित करेगी? पी विभाजित करेगी। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, चलो ऐसे आप इसको ऐसे याद रख लेना, याद रखना है स्टेटमेंट। तो कैसे? जैसे कि 4 का स्क्वायर, 4 एक संख्या थी ए, उसका स्क्वायर, ये अभाज्य संख्या है 2। अब 4 के स्क्वायर में अगर 2 का भाग जाता है तो यकीन मानो 4 में भी प्रमेय के अनुसार क्या होगा? 2 का भाग जाएगा ही जाएगा। इसमें भी इजीली किसका भाग चला जाएगा भाई?
2 का। बोलो 16 में जाता है नहीं जाता 2 का भाग? तो बताओ 4 में भी 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि एक बार ये प्रमेय के अकॉर्डिंग जो अपने पास ये संबंध बन रहा है वो क्या बन रहा है, अगर ये ऐसे विभाजित है तो इससे विभाजित होगी, अगर ये चीज ये है तो ये भी होगी फिर। तो कुल मिला के आप ऐसे याद रख लेना, अगर किसी के स्क्वायर में किसी का भाग जा रहा है, किसी मतलब अभाज्य संख्या का, तो उसके सिंपल संख्या में भी उस अभाज्य संख्या का भाग चला जाएगा। ये प्रमेय इतनी सी कह रही है, और आपको सिर्फ रफली एक बार ये नोट कर लेना है कथन बस। इसका सिद्ध करने वाला अपने आता नहीं है, इसके प्रयोग आते हैं और सवालों को सिद्ध करना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग। लगभग अपन उसी हिसाब से नोट करेंगे। और एग्जाम्पल अगर इसमें लिखना चाहता है वैसे लिख लेना, 4 का स्क्वायर जिसमें a का भाग जा रहा है, तो प्रमेय यूं कहती है, को भी 2 कर लो, चलो कोई संख्या ही लिख लो, झंझट खत्म हो, ताकि ये लो 2। तो प्रमेय यूं कहती है कि 4 में भी किसका भाग चला जाएगा? 2 का भाग चला जाएगा। आप तो दिमाग में यही रखो, किसी उसी का स्क्वायर और उसी में सेम चीज का भाग जाएगा। लिख लेना भाई। प्रमेय एक दिखती लाइन है, और जब उसका पूरी तरह से अगर अध्ययन करें तो बहुत काम की चीज बन जाती है अपने लिए। एक लाइन ही लिख लेनी है प्रमेय करके इस तरह से, और साइड का ये लिखना चाहो तो ये लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? चले देखो भाई नेक्स्ट पेज पे। अब ये क्या स्टोरी है, कैसे काम में आती है, इससे रिलेटेड अपन महत्वपूर्ण सवाल करेंगे, उनको जरूर देखना। जैसे कि इसमें अपन ले लेते हैं, डायरेक्ट चैप्टर का ही देख लेना इसमें। अब मैं बता दूं आपको, एक क्वेश्चन है जिसको देखना, सवाल ऐसे आएंगे, मैच करना कौन सा है ये। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है क्या कहीं पे? बोलो है क्वेश्चन? इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में चलते रहते हैं, आते रहते हैं। पहला ही है। अब देखिए बात समझो इसकी, सारे रूट वाले कैसे होते हैं? अपरिमेय होते हैं। और हमसे भाई ने क्या कहा है? सिद्ध कीजिए कि √5 भी कैसा है? अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के सवाल को सोल्व करने के लिए मैं आपको बता दूं, इसको करने से पहले एक चीज को बड़े अच्छे से समझना। जिस सवाल को आप करने जा रहे हो ना, ये सवाल होते हैं विरोधाभासी कथन वाले। कैसे होते हैं? विरोधाभासी कथन वाले। मैथ में भी एक ऐसा टॉपिक चलता है, या कह दूं एक तरह से ब्रांच है, जिसमें क्या होता है, सब जानते हैं कि ये कैसी है? अपरिमेय है, और फिर दिया भी क्या है हमें इसने? सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय है। तो ऐसी कंडीशंस में इस तरह के सवालों को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जनरली विरोधाभासी कथनों का यूज करना पड़ता है। जैसे एक बच्चे का नहीं होता कि शरारती बच्चा, और उसको आदत है, उसने बॉल उठाई और सामने वाले के कांच में मारी, जबरदस्त तरीके से फोड़ फाड़ दिया कांच को। अब साहब बाहर से निकले अंकल डंडा लेकर के, सारे खेलने वाले बच्चे थे साथ के भग गए। सोच के देखो, अब अंकल पूछे बता किसने फोड़ा? कोई भी बच्चा हाँ नहीं भरे, क्योंकि जिसने फोड़ा वो डॉन बच्चों का बॉस। अब बॉस के खिलाफ कौन जाए? बॉस मारे उसे फिर। तो ऐसे में अंकल ने सोचा तो दुविधाजनक हो गई, यार कैसे पकड़े चोर कौन था। अंकल भी जाना है ये बच्चे सीधे हैं, ये टेढ़ा है, इसने तोड़ा होगा। अंकल के पास सबूत नहीं, अंकल जानता तो है टेढ़ा आदमी है ये, यही है वो जो शैतान बच्चा है। अंकल जानते हैं, पर अंकल बिना प्रमाण कह नहीं सकते, नहीं तो फिर उसके भी घर वाले हैं लड़ने को तैयार। अब क्या करें ऐसी स्थिति में? देखो वही बात हो गई, √5 जानते हैं क्या है, कह रहे तो चोर है, बच्चा शैतान है,
और फिर भी क्या क्या कहा जा रहा है, सिद्ध करके बताओ, नहीं तो माना नहीं जाएगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, अंकल चतुर थे, उन्होंने अपने उम्र का दिमाग लगाया, बच्चे की क्या करते हैं, बुलाते हैं, अरे ये शैतान नहीं, सबसे अच्छा बच्चा है। क्या कहते हैं उसके बारे में, सबसे अच्छा बच्चा है। अब शैतान आदमी को तो अपनी जब कोई ऐसी उल्टी तारीफ करेगा, शैतान से ना, बड़ा शैतान है तू, बड़ा खुश होता है वो। अगर उसकी तारीफ ऐसे करोगे, तुम शैतान नहीं है, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, तो उसे अंदर ही अंदर वो तो होगी ना, क्या यार मेरी थोड़ी बदनामी कर दी यार इसने, तो मुझे अच्छा ही बता दिया। अपन को तो लोग शैतानी के नाम से जानते हैं, मजा नहीं आ रहा था उसे बिल्कुल भी। तो ऐसे कंडीशन में क्या करता है, अंकल और तारीफ करता है, ये बेचारा किसी से लड़ता ही नहीं है शैतान बच्चे के बारे में, ऐसे उल्टे उल्टे वर्ड बोलेगा उसे उकसाने के लिए। और फिर कहेगा, अंकल अरे इतना मोटा पत्थर ये उठा ही नहीं सकता, इसको वजन ही नहीं उठेगा, इसकी कहां बस की, ऐसे से वर्ड बोलेगा। और अंकल उसे उकसाएगा, और उकसा उकसा करके बोलते हैं ना कि आदमी के मुंह से अपना सच निकल ही जाता है, कि आप कह रहे हो उठाने की, ले मैं दोबारा फोड़ के बताऊं, उठा के मारेगा धड़ाम से और अपना काम बन जाएगा। यहां पे अंकल ने क्या चीज यूज की, विरोधाभास कथन। कैसे, शैतान आदमी को क्या बनाया, अच्छा उल्टा बनाया। और यही कथन का यूज करके हम इस चैप्टर में इस वाले टॉपिक को पढ़ लेंगे आराम से। यही काम वकालत कोर्टों में भी काम में आता है, वो भी इसी तरह से मुजरिम को देखते हैं, पर अदालत मांगे सबूत, अब या तो सबूत ले आ, नहीं उसी को भड़का भड़का करके गवाहों से पूरी बात निकलवा, वो काम करना है इसके अंदर, कर ले। देखो इसके अंदर क्या करते हैं, इसको करने का एक सीधा सा सिंपल सा तरीका है। कैसे मानेंगे अपन बोलेंगे इसका उत्तर, कैसी संख्या बोला गया है इसे, और हम क्या मानेंगे, माना कि √5 शैतान नहीं है, यानी माना √5 अपरिमेय नहीं है, कैसा है, परिमेय है। एक बात बताओ, सबके सामने अपन अगर ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो अपन फंस भी तो रहे हैं, नवी में सिखाया है परिमेय कैसे होते हैं, लिखनी पड़ेगी नहीं लिखनी पड़ेगी गणित के हिसाब से। तो अगली लाइन क्या लिख देंगे, √5 किसके बराबर करेंगे, a/b के, ठीक है ना, अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है। अब तुम कह रहे हो परिमेय है तो हम भी मान रहे हैं, पर ऐसे लिखना चाहिए ना, फिर इसको जो है उसका उल्टा माना, फिर उसकी गणितीय परिभाषा लगा दी। तुम्हें यह भी पता होगा इसका b बराबर नहीं होना चाहिए, यहां तक की स्टोरी तो सब बच्चे जानते हैं। इससे आगे एक चीज और समझनी है आपको, चाहे तो आप इसमें नोट लगा के लिख लेना, संख्या है सह अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है, पढ़ो इसे, सह का मतलब 7 और अभाज्य का मतलब तुम जानते हो, तुम्हें पूरी परिभाषा लिखाई है इसकी, जो विभाजित ना हो, यानी ऐसी दो संख्याएं जो साथ साथ किसी से विभाजित ना हो, मतलब ए और बी टाइप की दो संख्या जिनमें एक साथ किसी संख्या का भाग नहीं जाता होगा, याद रह जाएगी। अब भाग देने को क्या बोलते हैं हम, HCF, कॉमन लेना, भाग और कॉमन समान ही तो है, तो इन दोनों का कॉमन क्या आना चाहिए, 1, किसी का भाग नहीं जाएगा सिवाय किसके, 1 के, समझ गए आप, ना 2 का जाए, ना 3 का जाए, 5 का जाए, एक साथ दोनों में किसी का भाग नहीं जाएगा, जाएगा तो किसका जाएगा, 1 का। अब सुन लो इसका एक एग्जाम्पल बता देते साहब, एग्जाम्पल क्या होगा, देखो इसका एग्जाम्पल ऐसे हो गया, मान लो मैं तुमसे कहूं कि 6 और 7, इसमें तुम ले सकते हो क्या, बताओ, किसी का भाग जाएगा दोनों में एक साथ, नहीं जाएगा तो फिर क्या लिखोगे, 1 ही लिखोगे ना उत्तर। मान लो 2 मिनट के लिए आपको ऐसा बोल दूं मैं, 2 और 3, बताओ इन दोनों में किसी का जाएगा भाग, एक साथ नहीं जाएगा ना, किसका जाएगा, 1 का, इस तरह से। तो एक सहवाज्य वाला नोट अपने लिए इंपॉर्टेंट था, जो इसको करने से पहले जरूरी था। एक मैंने प्रमेय कराई थी आपको, दोनों की स्थितियां, ये दोनों तो अपने लिए बहुत जरूरी हैं, इसको ध्यान से समझना, पेपर में आएगा निश्चित है, प्लस में शुरुआत में समझने में थोड़ा टाइट पड़ेगा, जितने मेरे को लगता है कि जो बेसिक चीजें हैं छोटी छोटी, उनसे ही आसान बन सकता है, मैं बना रहा हूं। सवाल पढ़ोगे, अपरिमेय है, लिखोगे परिमेय है, वही चीज a/b के रूप में, b बराबर नहीं है 0 के, और ये a और b है ना, ये a और b, इनमें भी एक खास बात है, पता है क्या खास बात है, वो वाली, a b कैसे हैं, सह अभाज्य है, कैसी हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। पल्ले पड़ गई, समझ गए, कहने का मतलब a में किसी का भाग नहीं जाएगा सिवा
एक के, बी में किसी का भाग नहीं जाएगा सिवा एक के। अगर तुम दोनों सहभाज्य रहे तो तुम्हें ऐसे लिख सकते हैं, तो तुम परिमेय कहलाओगे, और नहीं रहे किसी का भाग चला गया तो क्या कहलाओगे? अपरिमेय कहलाओगे। सिंपल सी बात कही है इसने। अगर तुम किसी से भाग नहीं लगवाते हो ए और बी दोनों, यानी तुम्हारे में कुछ कॉमन ना आए सिवाय किसके? एक के, तब तो तुम सहभाज्य रहोगे, तब तुम ऐसे लिखे जा सकते हो और तभी तुम्हें परिमेय बोला जाएगा। और अगर तुमने किसी से भाग लगवा लिया तो वो फिर परिमेय नहीं होगा, वो कैसा हो जाएगा? अपरिमेय। बस इतनी सी काम है। अब इनकी शर्त को चेक करने के चक्कर में अपन ने ले लिया पंगा इससे। इनकी शर्त को चेक करने के चक्कर हमने की, ये सब रूट दिख रहा है ना, ऐसी विद्या लगाओ कि इस रूट को भी सिंपल बनाया जा सके। और वो कौन है? रूट का दुश्मन कौन है? स्क्वायर। तो फिर क्या करेंगे? इधर देखो, ध्यान देना क्या करने वाले हैं। इधर इससे आगे हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का, जैसे लिख रहा हूं ना वैसे ही करना है इसको। क्या करेंगे? वर्ग कर लें, समझाने के लिए लिखा है। बताओ, रूट 5 का इधर स्क्वायर करेंगे और a अपॉन बी का इधर स्क्वायर करेंगे। बोलो कोई दिक्कत हो तो? अब रूट वाले का स्क्वायर करते हो तो रूट का एंटीना, निशान, चिन्ह और स्क्वायर कट जाता है, क्योंकि रूट का मतलब होता है आधी पावर। दोनों कट जाएंगे तो फिर क्या बचेगा उधर तो? और देखो रूट कितना समझदार है, ये स्क्वायर कितना समझदार है। a का भी होगा और b का भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इस चीज को देखो यहां ले लेते हैं अपन, ध्यान देना। यहाँ क्या कर लिया अपन ने? 5 बराबर किसके आ गया? ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बताओ हिस्सा बराबर का नहीं है अभी इनमें, इसके नीचे भी एक बोला, जब सेटअप सही लग रहा है दोनों का भिन्नों में है अब ये। अब क्या कर देंगे यहाँ से? वज्र गुणा। क्या करेंगे? वज्र गुणन। इसका मतलब कौन सा गुणा? क्रॉस। अब बता दो समझदारी से, 5b स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा? ए से। तो बताओ बी स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा? ए स्क्वायर बटे 5 के। कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें उस दोस्त की जरूरत है जो अपन ने पिछले पेज पे निकाला था, याद करो। इसको बॉक्स में बना लूं एक में, इसको बोल देंगे समीकरण नंबर क्या हो गया? ए। अब अपने याद कर लो तुम यार, एक बॉक्स में अपन ने पिछले में लिखा था क्या, कि किसी के स्क्वायर में अगर इससे भाग चला गया तो इसमें भी उसी p का भाग जाएगा। बस यही प्रमेय से मैं लिखने वाला हूं। और देखो कहां लिखेंगे? यहां लिख देंगे। ये कौन है भाई साहब? अपना ए स्क्वायर, p कौन है? 5। तो लिख दें यहां पे प्रमेय से। क्या लिखेंगे? प्रमेय से ए स्क्वायर किससे विभाजित है? 5 से विभाजित है। ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो प्रमेय से क्या होगा? ए भी 5 से क्या लिखेंगे? विभाजित होगा। ए भी किससे विभाजित होगा? 5 से विभाजित होगा। तुम्हारे दादाओं ये लाइन काम की है, ये वाली लाइन काम की है, ढंग से पढ़ लो। किसी चीज को एक तो लिखे अपन किसमें? हिंदी में, और एक लिखे किसमें? गणित में। दोनों में यार भाई साहब बातें तो सेम ही मिलेंगी ना, अलग थोड़ी ना मिलेंगी। इसने क्या कहा था कि यार ए में किसी का भाग नहीं जाना और बी में भी किसी का भाग नहीं जाना, दो ही भाई थे अपने पास, जब जाके अपन ये ए अपॉन बी करते थे। अब यहाँ क्या टेंशन हो गई? देखो ए में किसका भाग जा रहा है? 5 का। जा रहा है नहीं जा रहा? अगर a में 5 का भाग जा रहा है तो इसकी शर्त टूटी ना टूटी? ए सहभाज्य की शर्त का पालन नहीं। एक तो हो गया फॉल्ट, एक आदमी तो फॉल्टेड हो गया। हमने जो बात मानी, हमने क्या मानी थी? परिमेय है, परिमेय है तो a बटा b है और दोनों सहभाज्य हैं। तो a ने तो मना कर दी, मैं सहभाज्य। इस लाइन को पढ़ लो ढंग से। अब तुम्हें एक बताऊं, ऑथेंटिक बात बताऊं, तुम खुद बताओ, इसकी अगर अपन गणित लिखें तो ये नहीं होगी क्या? a बटा 5, a 5 से विभाजित, मतलब a में 5 का भाग गणित में ऐसे लिखा आएगी नहीं आएगी? आएगी नहीं आएगी? अब a बटा 5 को अगर मैं c मान लूं तो ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए रटने का काम है इसके अंदर। एक तो मैं बता दूं आपको, a बटा 5 आ रहा है ना इसके लाइन का मतलब, इसको मैं c मान लूं तो ये अटा बटा हमको ना चाहिए, हम तो क्या माने इसको? सीधी संख्या c मान ले। देखो यहाँ b स्क्वायर आया और उसने a स्क्वायर में भाग लगवा दिया,
अब बी का बारी है, बी को और करवाना है, भाग लगवाना है, तो फिर किसको बुलाएंगे, सी को। तो इसलिए हमने क्या माना, a बटा 5 बराबर सी। अब बताओ ये गुणा नहीं होगा क्या 5 उधर जाके सी पे, होगा ना। तो देखो हमने एक काम कर लिया, अगली लाइन क्या लिखी कि a को किससे गुणा कर रहे हैं भाई लोग, अपन a को अपन गुणा किससे कर रहे हैं, 5, ये ना a बराबर कर देंगे 5 गुणा सी, ऐसे कर लो, तिरछा गुणा कर लें इसमें। मेरी बात सुनो, तिरछा गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, a बराबर 5 सी। कोई दिक्कत है क्या इसमें, देखो ये कैसे ली है। या फिर एक काम कर लियो, जब ये वाली आ जाए ना a स्क्वायर बटे 5, a का खंडन हो जाए, तो फिर आप सीधा एक काम करा करो, a का खंडन हो गया तो टीम से बाहर नया आदमी आएगा खेलने। रन नहीं बना रहा तो क्या करें अब इसको, भाई साहब रन नहीं बना रहे तो हटाओ, दूसरे प्लेयर को बुलाओ, वही काम हो गया। ये तो ये अपना नियम ही नहीं मान रहा। हम कहें कि फास्ट बॉल कम फेंक, वो ज्यादा तेज फेंके, वाइड फेंके, तो ऐसे बॉलर क्या करेंगे, भगा बाहर, ये तो करेंगे। वही काम कर रहे हैं, इसको बाहर भगा रहे हैं और इसके स्थान पे किसको ला रहे हैं, ए की जगह किसको ला रहे हैं, 5 सी क्यों लाए हैं, याद रखना, अगर रूट में 5 है तो ए बराबर 5 सी, रूट में 6 है ए बराबर 6 सी, रूट में 3 है ए बराबर, जब प्लेयर चेंज होगा तब क्या करना है आपको, ए बराबर जोन से रूट के अंदर दिखे उसके साथ ही सी मान लेना है। मान लोगे तो क्या याद रह जाएगा, रियल गणित ही है इसकी, ठीक है ना। अब देखो रियल गणित ये है तो अपन भी एक काम कर ही लेते हैं भाई, क्या करेंगे, इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर कौन सी, 2। अब हम बोलेंगे समीकरण 2 से मान कहाँ जा रहा है, से मान किस में जा रहा है, समीकरण नंबर किस में, 1 में। और जैसे 1 में भेजेंगे तो बताओ भाई क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ध्यान से देखना भाई इसको, ए पूरे की जगह 5 सी लिख दिया मैंने, और क्या कर दिया फिर स्क्वायर, और बटे में कौन है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 सी स्क्वायर, और बटे में कौन है, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखो 5 से काट दूं 25 को, 5 सी होगा कि नहीं होगा, आराम से हो रहा है ना। अब सुन लो 5 सी स्क्वायर हो रहा है, तो भाई साहब मैं तुम्हें बता दूं ये बंदा अपने काम का नहीं है, इसको पहले फील्डिंग सेट करो, इसकी भी वैसी कैसी बट्टे वाली, गड़बड़ तो नहीं कर रहा। तो इसको भी चेक करा हमने, सी स्क्वायर को यहीं छोड़ा, ये वाली क्या हो गई बी स्क्वायर बटे, बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे, गुणा वाली चीज भाग में जाएगी, इसको सीधा करके लिख दे क्या अपन, सी स्क्वायर बराबर किसके आ गया, बी स्क्वायर बटे, याद आ रही है समीकरण, प्रमेय वाली चीज याद आ रही है, क्या कहती थी, यदि बी स्क्वायर किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो बी भी 5 से क्या होगी, विभाजित होगी। और ये सब किसकी दम पे बोले अपन, प्रमेय पे, किसकी दम पे, समझ गए, प्रमेय से हमें ये हिम्मत मिली है कि जो हम ये बोल रहे हैं, क्लियर है। देखो सुनो, इस वाली लाइन ने तो सहवाज वाली कंडीशन में ए ने धोखा दे दिया, गड़बड़ कर गया ना वो बात से, और इस वाली लाइन में किसने, बी ने कर दी गड़बड़, मतलब ए भी दोनों ने गड़बड़ कर दी। तो इसका मतलब किसका भाग जा रहा है इन दोनों में, देखो जरा, इन दोनों में अगर अपन देखें तो किसका भाग जा रहा है, बी भी 5 से क्या है और ए भी किससे विभाजित है, दोनों में कॉमन रूप से किसका भाग जा रहा है, और कॉमन को क्या बोलते हैं HCF। हम तो कह रहा है कि भाई HCF AB का 1 आना चाहिए और इनके क्या आ रहा है इस हिसाब से 5 आ रहा है, होगी ना अपनी प्रॉब्लम क्रिएट। यहाँ से हमारे नियम ही नहीं मान रहा, हमारी जगह हमने बुलाया और हमारी नियम नहीं मान रहा, तो हमारा विरोध कर रहा है नहीं कर रहा है ये, बस यही लाइनें अपन थ्योरेटिकल लिख देंगे। ले जाओगे ले पेज पे, थोड़ा सा काम रह रहा है, देखो यहाँ आ जाता है तो देखते हैं, एडजस्ट हो जाता है तो हो जाएगा, एडजस्ट तो शायद भगवान ने चाहे तो। दिख रहा तुम्हें ये, ठीक है। यहाँ देखो जरा, इतनी बातों के बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे अगली लाइन, और हमारी लाइन क्या कह रही है, देखो अब सीधी सीधी बात लिखेंगे, ढाई टप्पे की जो अपन ने देखी, इसकी बहुत चांस दिए इसको, पर इसने गड़बड़ करी है। देखो यहाँ ए बी किससे विभाजित हैं, 5 से क्या है विभाजित हैं, सही बात थी कि नहीं थी,
अतः क्या लिखेंगे, HCF किसका, AB का। क्या आना चाहिए था इसके हिसाब से, तो 5 आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा, पर हमारी शर्त तो कुछ और थी, लिख दो। लेकिन AB कैसे थे, सह अभाज्य, हमने तो यही मानी थी ना। अतः HCF किसका, AB का एक होना था, होना चाहिए था, होना चाहिए नहीं था, हमने तो शर्त रखी थी इनमें किसी का भाग नहीं जाना चाहिए था, जाए तो एक का जाना चाहिए था, ये रहा साइड में, तब तो ये सहभाज्य है, तभी ये क्या होती, परिमेय होती। पर यहां क्या हुआ, ए बी में 5 से विभाजित होने की वजह से HCF कितना आ गया, यही है बस दुश्मन अपना, 5 कैसे आ गया, एक ही आता आता तो, मतलब तुम सहभाज्य नहीं हो, यही बात निकलेगी इससे। अब तो हम भी यही करने वाले हैं इसके साथ, देखो ये आ गया, बस ये गड़बड़ हो गई, तो क्या कहेंगे इसमें, चाहिए था। अतः एक लाइन लिख देना, यह हमारे कथन के कैसा है, विरोधाभासी, कैसा है, विरोधाभासी है, विरोधाभासी है। अतः √5 परिमेय, भाई थ्योरम की तो माननी पड़ेगी, √5 परिमेय नहीं है। फिर लिखना अंततः √5 एक कैसी संख्या लिख दूं, अपरिमेय संख्या होगी। बैठ गया मामला सेट। अभी ऐसे अपन कई सवाल करेंगे, आपको प्रैक्टिस इसकी कुछ नहीं, यही भाषा बस इसी में चेंज करूंगा और आपको उत्तर लाता जाऊंगा। एक बार हल्की सी निगाहों से देख लो क्या हुआ है, वो बोला अपरिमेय, हम बोले परिमेय, उल्टो मानर चले। √5 परिमेय है तो A/B, यह लाइन आपको याद रखनी है। AB कैसे है, सहभाज्य, मतलब क्या है, सहभाज्य जब होता है तो उसके अंदर उनका HCF क्या आता है, 1 आता है, मतलब उनमें एक का ही भाग जा सके और किसी का नहीं जाएगा। हमने करे कि यार चेक तो करा, देखा जाता है नहीं जाता, चेक करा हमने, दोनों का वर्ग लिया, गुणा होना करे 5B² A, फिर यहाँ B² बराबर A²/5 आ गया, और यहाँ एक प्रमेय ने टांग अड़ा दी अपनी, अगर A² में 5 का भाग गया है तो A में भी किसका जाएगा, और इसी लाइन में अपन अंडरलाइन कर ली, मतलब A में किसी का भाग नहीं जाना था और किसका गया है। अब बी को और चेक कर लो, कहीं बी तो ईमानदार नहीं है, चलो बी को आगे करा तो हमने कही ना A/5, इसने नियम तोड़ा टीम से बाहर, कौन बुलाया इसके जगह, C, A बराबर क्या हो गया 5C, A बराबर 5, मैंने बोला यहां से भी देख लेना, अंदर जो है वही A बराबर होगा, C के साथ आएगा, 5 है तो 5 आएगा। बताओ इसको समीकरण 2 से उठा के किस में रखा, 1 में रखा, 1 में रखा तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे होल स्क्वायर दोनों का ही होगा बेटा, 5 का भी C का भी 25C², कट गया 5 से 5C², C² ने खेती B² बेटे क्या है 5 है ना, लास्ट ही तो है भाई। एक एक चीज को बिल्कुल देसी तरीके से समझो, देसी तरीके से समझोगे खोपड़ी में जल्दी बैठेगी। फिर उसको अपने स्टैंडर्ड लेवल पे लिखो, जितना अच्छा लिखना है, मेरा मानना यही है, बिल्कुल एकदम ऑर्डिनरी तरीके से समझो उसे। B² में किसका भाग दिख रहा है, प्रमेय ने फिर टांग अड़ाई, B² में है तो B में भी होगा, इसको भी अंडरलाइन कर ली। A तो निकला ही गद्दार, B भी निकला, दोनों में किसका भाग गया 5 का, तो HCF क्या निकला दोनों का 5, होना क्या चाहिए था 1 होता तो सहभाज्य थी, 5 है तो सहभाज्य हमने बोली। अतः ये हमारे कथन के तो क्या है विरोधाभासी, क्योंकि हमने तो कथन क्या करा था AB सहभाज्य, कैसी निकली विरोध में निकली, और विरोध में निकली तो फिर हमारा कथन परिमेय था वो भी विरोध में जाएगा, और विरोध में जाएगा तो क्या हो जाएगा। एक सवाल आपको नोट कर लेना चाहिए, दिख तो रहना ही वैसे आराम से है, इधर छोटा हो गया दिख तो रहा है ना, मैं और देख के आऊँ, देखिए एक बार सीन फटाफट से नोट कर लो इसको, फिर और करते हैं। ऊपर की लाइन भी नोट करना सहभाज्य वाली।
ये आपके बेटा 2 नंबर में या 3 नंबर में आपके इजी गोइंग ये आ सकता है, या तो आएगा 2 नंबर में आ जाएगा या 3 में। कोई गारंटी नहीं है, 2 में चल रहा है अब तो क्रेज है आजकल इसका। करना जरूरी है अपने स्तर पे जैसा भी बने। इसमें बटा लगा ढंग से।
अब देखो बेटा, जिनका हो चुका हो, वो लाइन लिख रहे हो ना तुम, इसको देखना कितना रह गया उसमें। एक एग्जांपल और है भाई, इसको मैं देख देता हूं, देखो तुम्हें बता दूं कि तुम समझ जाओ रे यार कैसे करना है ये क्वेश्चन। यहां से ये भी हटा रहा हूं। देखो एक एग्जांपल है, ये देख लेना, सिद्ध कीजिए कि अब की बार √3 दिया है। क्या दिया है? √3 दिया है। अब √3 का बने कैसे इलाज करेंगे वो भी देखें, है ना। ये √3 दिया है तो इसका कैसे इलाज करेंगे ये देख लेते हैं अपन, तो अपना काम लगभग बन जाएगा। देखते जाओ, जैसा कह रहा हूं वैसे। अपने यहाँ √3 है तो किसको मानेंगे अपने यहाँ पे भी? मानेंगे नहीं मानेंगे? √3 कैसी बोलेंगे? परिमेय। तो √3 बराबर किसके? a/b के। तो बताओ फिर स्क्वायर भी किसका? √3 का। √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 3। फिर यहाँ भी कौन आएगा? 3। गुणा भी किसका होगा? 3 का। और अगर गुणा 3 का होगा तो सोचो यहाँ भी क्या आएगा? 3b स्क्वायर। तो भाग भी किसका? 3 का। a स्क्वायर किससे विभाजित? 3 से। a भी किससे होगा ना। फिर आ जाओ, a बराबर क्या मानेंगे? √3 है तो a बराबर 3c। इधर भी क्या रखेंगे? 3c। किसका भाग लगाने का? देखो b स्क्वायर के नीचे कौन था? 3 था ना। 3। इसका कितना होगा? 9। 3 का भाग लगाएंगे, काटेंगे तो कितना आएगा? 3 बार। कितनी बार आ जाएगा? 3 बार। 3 बार आ जाएगा तो अब बताओ यहाँ क्या करूँ मैं? b स्क्वायर बटे क्या करूँगा? 3। तो c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे क्या है? 3। तो b स्क्वायर किससे विभाजित है? 3 से। तो b भी किससे विभाजित होगा? सोचो किससे होगा? 3 से। अगर 3 से होगा तो वो भी सही कर दे फिर। अगर सब 3 से है तो बताओ फिर इनका HCF भी क्या आ रहा है? जहां जहां √5 लिखा है वहां वहां क्या लिखने का? 3 लिखने का। आपका सवाल अपने आप ही सोल्व है वैसे की वैसे ही। ए भी किससे विभाजित है? 3 से। HCF कितना? 3। तो बताओ होना था 1, पर हमारे कथन के विरोध में √3 कैसा है? परिमेय नहीं है। फिर √3 कैसा है? अपरिमेय। हो जाएगा नहीं जाएगा? तुम्हारे ये एग्जाम्पल है, √3 √2 एग्जाम्पल है। दोनों पेपर में खूब आए हैं, दबा दब खूब आए हैं। हर साल बोर्ड में 3-3 नंबर में, 2-2 नंबर में आए हैं। हर साल पैटर्न जैसा अलग अलग रहता है और कम से कम नहीं तो 10 बार लगातार एग्जामों में ये चलते रहते हैं, आते रहते हैं इससे रिलेटेड सवाल। अपना कुछ नहीं करना, जैसे अपन ने √5 का समझा वैसे वैसे 3 लगाए हैं मैंने इसके, ठीक है ना। और 3 लगाए हैं तो इसी तरह से आपका एग्जाम्पल दे रखा है, घर जाना जैसे मैंने किया है वैसे की वैसे तुम्हें भी करके देखना है। और तुम्हें साथ साथ मैं क्वेश्चन बता दूं कि देखो इसको हटा सकते हैं ना अपन आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगले पे चले अपन। आपको घर जा करके ये क्वेश्चन बना के लाने हैं। देखो √5 मैंने करा दिया, √3 मैंने कराया, करा दिए। खुद से प्रैक्टिस करोगे √2 का, √6 का। नहीं होता है तो फिर कल की क्लास में देखेंगे। ये प्रूफ खुद को करके देखना है। जैसे जैसे मैंने 5 हटा के वो लिखा है ना वैसे करना कोशिश, कितनी गलतियां निकलती हैं उस हिसाब से देखेंगे फिर अपन, है ना।
अब देखो इसमें देखो अपन क्या कर सकते हैं, अगले जो सवाल हैं उनकी ओर चलते हैं। याद करो इसमें दूसरा सवाल क्या दे रखा होगा आपका, 3 + के 2√5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह का सवाल भी दे रखा है। अब इस तरह के सवालों में मैं आपको बता दूं, आपको इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत, आप तो ये समझ लो √2, √3, √5 ये आपके किताब में दे रखे हैं और इनको प्रमेय बताई गई है। क्या बताई गई है? और इनको खूब सिद्ध करके देखा कैसी होती हैं। तो तुम तो समझ जाओ रूट के सारे कैसे होते हैं। अब से आगे, अब तक तो दुनिया कहती थी क्या होते हैं क्या नहीं, अब हमने प्रूव कर लिया, अब से आगे हम क्या मानेंगे, अपरिमेय। तो इस सवाल को करने में देखो आपको एक मंत्र बता रहा हूं, सीधा सट्टी ये याद रखना। इस सवाल में तुमको इतनी लाइनें तो सेम लिखनी है जैसे कि उसमें लिखी हैं। कैसे? उल्टे वाले कथन पे जाओ। क्या लिखोगे? माना 3 + 2√5 कैसा है, एक परिमेय संख्या है। सही है रे, एकदम सही। और परिमेय है तो फिर गए तुम फंस, क्या बोलोगे, a/b में होनी चाहिए। और b इसका क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यहां तक ठीक है। अच्छा a और b के बारे में क्या पढ़ा था अपन ने, a b कैसे है, कोई दिक्कत यहाँ पे भी? ये स्टोरी तो फिक्स है ना इनकी, ये तो रट डालो सारे सवालों में। इस तरह के सवालों में क्या करना है आपको, मोस्टली सारा कर देना है। अब सोचो अपन क्या करें इसमें आगे। मैं आपको एक मंत्र बता दूं, इसमें आपको जिंदगी में आज तक जैसी भी मैथ सीखी है ना आपने, एक काम कर लेना, पक्षांतरण वाला सा काम सही करना। मैं लगा रहा हूं यहां बराबर चिन्ह, कैसी भी विद्या लगाओ, एक तरफ क्या होना चाहिए, अपरिमेय संख्या कैसी होनी चाहिए, और दूसरी तरफ कैसी चले जाएं, सारी की सारी, मतलब अपनी सामान्य देसी भाषा में इधर क्या होने चाहिए, रूट वाले, और इधर क्या होने चाहिए, नॉर्मल। क्या होने चाहिए? जिस बच्चे ने ये वाली ट्रिक याद रख ली सारे सवाल बैठा देगा, वो गलती नहीं होंगी। करके बताऊं कैसे, क्या कहना चाह रहा हूं, सुनना। 3 को और 2√5 है, इनको दोनों को देखो आप एक बार। मैं तुमसे ये कह रहा हूं, इस स्टेप में 2√5 को तो मैंने रूट के होने की वजह से यहां रख लिया, ये है a/b, और ये प्लस का 3 था तो उधर पक्षांतरण कर दिया तो क्या हो गया, ये माइनस का। पर यहां बटे वाला आदमी था तो मैंने इसको भी क्या कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, मैंने इस 3 को क्या करा है। अभी एक आदमी अपना फंस रहा है, शरीफ आदमी, कौन, तो इसको और भगाएंगे, पर पहले इनका हिसाब किताब कर लो एक बार। ये है 2√5। अब बोलो इसमें मैंने क्या ले लिया, एलसीएम b, तो a - 1 का भाग दिया, b आएगा 3b। बोलो यहां तक ठीक है मामला अपना। अभी हमारे एक आदमी फंस रहा है, ये तो अंश बटा हर के रूप किए, देख लो आप, a भी परिमेय, b भी परिमेय, 3 परिमेय रहता ही है और b परिमेय है ही है। और दो शरीफन की जो होते हैं ना, 2 शरीफ लोगों से शरीफ ही खानदान चलता है, चलेगा नहीं चलेगा, उल्टा नहीं चलेगा। ये कहाँ पहुंचा दिया इसने, ये तो खेल गया खेल भाई, मक्खी है। तो ये शरीफ आदमी, इसको भगाना है ना। ये √5 के किस में है, गुणा में, गुणा वाली चीज कहाँ जाएगी, भाग में। बस ये काम कर लेंगे अपन, इधर क्या कर देंगे, यहां से बोलेंगे अपन √5 बराबर किसके हो गया, a - 3b बटे में कौन, क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 लगा देंगे, 2b। ठीक है यहां तक। अब जरा इनको देख लो जरा थोड़ा सा, कि इसके अंदर और क्या दे रखा है अपने को। को भी थोड़ा ठीक ही लिख देते हैं। इसको बोल दिया क्या है अपन ने, इधर √5 है और ये चीज आ गई। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, एक झगड़ा होगा इनमें तगड़ा। देखो ये शैतान, ये शरीफों का खानदान, कैसे, अंश बटा हर के रूप में। इधर वाला कह रहा है मैं परिमेय हूं, बराबर कह रहा है जैसा तू है वैसा ये होगा, या फिर जैसा वो है वैसा तू हो, बराबर तो एक ही बात कहता है। अपन तो दोनों के लिए क्या है, बराबर भाई हैं।
या तो ये शैतान है तो तू मान ले तू भी शैतान है, और या फिर ये शरीफ है तो मान ले भाई तू भी। दोनों एक ही बात पर टिको, मैं दो बातों पे नहीं आने दूंगा। अब लड़ाई होगी साहब, बराबर बैठा है सरपंच बन के बीच में, तो अब तुम जानते हो वो तो कहेगा भाई तू शरीफ है तो तेरा सबूत लिया, तू शरीफ है तो तेरा सबूत लिया। बोले तेरी जमीन है तो तू लिया सबूत, और तेरी जमीन है तो तू लिया, यही तो करेगा ना भाई। तो ऐसी कंडीशन में क्या करने का है कि सबूत उसका माना जाता है जिसके पीछे लंबी चैन वाले कागज हो, कोई प्रमाण हो। और इन दोनों में से प्रमाण किसके पास है? सिद्ध कराया अपन ने, तो बकायदा सिद्ध कराया। दो सवाल देखे हैं इसके सिद्ध करने वाले। रूट 5 कैसा होता था? अपरिमेय। तो प्रमाण इसके पास कोई प्रमाण, अभी तो इसकी प्रमेय सिद्ध कर ली 10वीं में तो बनने, तो प्रमाण किसका है? तो जीतेगा कौन? तो बेटा शैतान ही बजेगा, ये भी अपरिमेय ही बजेगा, पूरा परिमेय नहीं बजेगा। यही मैंने जो बोली है ना रामायण, ये जो भी बातें मैंने करी है तुमसे वो पूरी पूरी शुद्ध तरीके से इसमें लिखनी है। सॉरी भगवान, रामायण को तो क्यों लाए बीच में। बाकी कही है जितनी भी बातें अपन ने बोली है सारी की सारी कैसे लिखनी है? इसके अंदर लिखनी है। अब सोचो जरा कैसे लिखेंगे इन सारी बातों को, कैसे लिखेंगे? तो कैसे लिखेंगे? पूरी विद्या लगाओ इधर, इस वाले को करते हैं अपन ब्रैकेट में बंद। क्या बोलेंगे? ए बी 3 और 2 कैसे हैं? सभी पूर्णांक हैं। क्या हैं? अतः याद करो, पूर्णांक जो होते हैं वो अगर बटे में आ जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? अतः a-3b/2b क्या होना चाहिए? परिमेय होनी चाहिए। परिमेय है ही है यार, होनी क्यों चाहिए? अरे परिमेय होगी नहीं होगी, ये बात तो अपन ने पढ़ी भी है बहुत। तू कहे जा रहा है होगी होगी, बता तू आगे क्या करना है। अगर परिमेय होगी तो झगड़ा ये बराबर यूं कहता है कि रूट 5 भी क्या होनी चाहिए? इस स्टोरी को ध्यान से समझना, आधे से तो क्वेश्चन को करके ये लिख के नहीं आएंगे और नंबर कटवाएंगे अपने, फाइनल है। रूट 5 भी कैसी होनी चाहिए? परिमेय होनी चाहिए। किंतु प्रमेय से हम जानते हैं कि, प्रमेय से हम जानते हैं कि, बताओ, रूट 5 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः जीत किसकी? प्रमेय की। अतः हम क्या बोलेंगे इसमें? फाइनली जो सवाल है उसको ले आओ पूरे को। अतः 3 + के 2 रूट 5 एक कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। क्या कर देना लास्ट में? हैंस प्रूव इति सिद्धम। इसमें अपन को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस ध्यान यही देना है कि एक तरफ रूट और एक तरफ सारे कैसे होने चाहिए? बिना रूट के। फिर अगर उसमें आप एलसीएम लोगे तो आपके सामने ये स्थिति बनेगी। अब इसके 2 को भगाने के लिए हमने इसको पक्षांतरण किया है, और पक्षांतरण करते पकड़ में आ जाती है बात, एक तरफ प्रमेय वाला लड़े और एक तरफ कौन लड़े? परिमेय संख्याओं वाला। जीता कौन? अरे प्रमेय के हिसाब से अपरिमेय आदमी जीत गया। अब हिसाब से देखो, इसके 2 सवाल रह रहे हैं। कल एक आध अपन क्या लेंगे, इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेंगे, नहीं है? और कल इस अध्याय का क्या कर देंगे? समापन कर देंगे। यानी अपन ने जितना इसके अंदर देखना था सारी चीजें देख ली। कल अपन इसको क्या कर देंगे? फाइनल समाप्ति की ओर घोषित करते हैं। कल देखेंगे 3-4 सवाल इसके। इसी तरह के सारे क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है इनमें, आराम से होंगे आपसे।